प्राप्त हैं। राम जी का ही जीवन समरस समाज का जीवंत उदाहरण है। राम जी ने वनगमन से लेकर अयोध्या वापसी तक समाज के सामान्य नर नारी, गिरिवासी, वनवासी, ग्रामवासी सहित सभी के साथ स्नेह का संबंध स्थापित किया है। रीछराज जमावत, पक्षीराज जटायु, वानर राज सुग्रीव, माता सबरी, निषाद राज गु, केवट आदि के साथ मिलकर समरस समाज का उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह उदागर नीति समर्पण अभियान के प्रांत प्रमुख राकेश त्यागी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान हरियाणा द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में सेक्टर 10 पंचकुला में स्थित हरियाणा मॉडल स्कूल में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि 492 वर्षों तक राम भक्तों ने संघर्ष किया है। अतीत के 76 संघर्षों में 4 लाख से अधिक राम भक्तों ने बलिदान दिया है। भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ जन जन के हृदय में श्री राम व उनके जीवन मूल्यों की स्थापना होगी। इस अवसर पर अभियान के बारे में बताते हुए राकेश त्यागी जी ने कहा कि यह निधि समर्पण अभियान विश्व का सबसे बड़ा अभियान है। हरियाणा प्रांत में यह अभियान 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चलाया जाएगा। हरियाणा के सभी ग्रामों व बस्तियों में कार्यकर्ता संपर्क अभियान में जुटेंगे। अभियान में प्रदेश की सामाजिक व आर्थिक धार्मिक संस्थाओं को साथ में जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर अभियान प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख मंजुल पलीवाल, अभियान जिला प्रमुख सत्यनारायण जी, सह जिला प्रमुख गुलाब एवं शैलेश जी, अभियान जिला प्रचार प्रमुख राजीव कुमार, अभियान सह जिला प्रचार प्रमुख सुमंतो घोष जी आदि उपस्थित रहे। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से राजकुमार की ये रिपोर्ट। 492 वर्षों के संघर्षों के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हुआ है और 76 लड़ाइयाँ सीधे सीधे लड़ी गई, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा राम भक्तों का वहाँ पर बलिदान हुआ और कितने साधु संतों का बलिदान हुआ वो तो कहीं गिनती में ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो कहीं आधार कार्ड होता है, कहीं पैन कार्ड होता है, अपने साधु संतों का तो कोई ऐसा पहचान पत्र भी नहीं होता। वो तो सरयू नदी बता सकती है कि कितने साधु संत उसके अंदर समाये। तो वो अब 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूजन करके उसका निर्माण का कार्य चल पड़ा है। तो निर्माण के लिए वो मंदिर सबका हो, नहीं तो आज समाज के अंदर ऐसे ऐसे भामाशाह हैं, वो कहते हैं काम शुरू करो, जितनी राशि लगेगी मैं दे दूँगा। तो ऐसा जो अपना ये निधि समर्पण अभियान की जो समिति है उसने ये तय किया है कि इसमें प्रत्येक राम भक्त की सहभागिता रहे। उसके लिए 10 रुपये के कूपन बनाए हैं, 100 रुपये के कूपन बनाए हैं और 1000 रुपये के हैं और रसीद भी है। तो जो भी होगा, जो भी किसी राशि ली जाएगी उसके बदले में उसको रसीद या कूपन दिया जाएगा। बगैर रसीद या कूपन के कोई भी राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। एक एक पैसे का हिसाब प्रमाणिकता के साथ रहे, इसलिए इसको किया है। 10 रुपये का कूपन आज आप सोचते होंगे कि इतना छोटा कूपन क्यों रखा है, क्योंकि ये राम का मंदिर सबका है, राम सबके हैं। तो ज़्यादा राशि देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समाज में अभी भी बहुत सारे बंधु बहनें ऐसे हैं जो अभावग्रस्त हैं। तो उनको ज़्यादा राशि देने में दिक्कत हो, और लेकिन उनकी भावना राम मंदिर में मेरे भी नाम की एक ईंट लगे, ऐसी भावना से लोग कहीं वंचित ना रह जाए। तो ऐसे बंधुओं के लिए 10 रुपये का कूपन रखा है। तो ये राम मंदिर तो बनेगा, लेकिन जन जन की भावनाओं का केंद्र बनेगा। एक राष्ट्र मंदिर के रूप में भरकर ये आएगा। तो वहाँ पर मंदिर 2.7 एकड़ में बनना है। उसकी ऊंचाई 60 फीट होगी, 20 फीट के 3 मंजिले बनेंगे। लेकिन ये खाली इतना ही नहीं है, वहाँ पर ये एक समाज की क्या पूरे विश्व की गतिविधियों का केंद्र बने। इस दृष्टि से
आपने सुना होगा कि वहाँ पर अभी मंदिर के निर्माण के लिए खुदाई हो रही है, खुदाई में पत्थर निकल रहे हैं। तो लिखने के लिए तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन पत्थर तो सच्चाई बोलते हैं। तो वो जो पत्थर निकले हैं वो भी संभाल कर रखे गए हैं। वहाँ पर एक संग्रहालय बनेगा जो वहाँ की सच्चाई को हमेशा बयान करेंगे। वहाँ पर एक इतना बड़ा पुस्तकालय बनेगा कि वहाँ पर देश से नहीं विदेशों से भी आने वाले विद्यार्थी वहाँ पर पीएचडी कर सकें, अनुसंधान कर सकें, और हम सबकी आस्थाओं का केंद्र है। तो वहाँ हमारा जाने का मन करता ही है और करेगा भी। तो वहाँ आने वाले जो राम भक्त हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए उनको वहाँ पर रहने की व्यवस्था और उनको वहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था है। इसलिए 24 घंटे वहाँ पर उनको प्रसाद उपलब्ध हो, ऐसी वहाँ पर रसोई बनाई जा रही है और उनको ठहरने की व्यवस्था सारी वहाँ पे किया जा रहा है। तो इस तरह का राम मंदिर बनेगा। और ये अभियान केवल हरियाणा में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चलाया जा रहा है। जो अपने निधि समर्पण न्यास वाली जो समिति है उसने ये समर्पण का जो अभियान का जो समय तय किया है वो 15 जनवरी से 27 फरवरी तक तय किया है। 15 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा उनसे राशि लेकर इस अभियान की शुरुआत कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपनी निजी राशि में से राशि का समर्पण किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इसमें सहयोग दिया है। लेकिन हरियाणा ने इस अभियान को चलाने के लिए 1 फरवरी तय की है। तो 1 फरवरी से 27 फरवरी तक ये हरियाणा में अभियान चलेगा और इसमें कोई भी राम भक्त ना छूटे। कई बार किसी भवन को बनाने के लिए ये टारगेट तय किया जाता है कि इसमें कितना अमाउंट इकट्ठा करना है। इसमें अमाउंट इकट्ठा करने का टारगेट नहीं है। इसमें कोई भी राम भक्त हमसे छूटे ना, एक भी राम भक्त का परिवार हमारी पूरी घटनाएं बगैर रह ना जाए, इसमें लक्ष्य ये रखा है। तो इन भावनाओं के साथ इस अभियान की तैयारी चल रही है और उसमें जो अपना ये मीडिया के बंधु हैं, इनमें सबसे ज़्यादा किसी काम को अक्सर करने में मीडिया वालों का भूमि निर्माण के निमित्त जो एक संसदीय कार्य समिति बनाई गई है, उस समिति का ही यह निर्देश है कि इसमें प्रत्येक राम भक्त के द्वार तक पहुंच करके हम निधि को एकत्रित करेंगे, जिससे कि कोई भी ऐसा राम भक्त जो 10 रुपये तक देने की अपनी सामर्थ्य रखता है वह भी सम्मान के भाव से उस निधि का समर्पण करेगा। तो इसलिए हाथ जोड़ करके उनसे वह निधि ली जाएगी। तो इसी कारण से जो है ये आज की मीटिंग रखी गई है कि अब हरियाणा के अंदर 1 फरवरी से यह अभियान चलाया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कोई सभाएं नहीं हैं, इसमें किसी प्रकार के कोई आंदोलन नहीं है। यह तो केवल घर घर पहुंच करके टोली जो है उसी गांव की, उसी बस्ती की, उन्हीं के साथ रहने वाले लोगों की जो टोलियां हैं वे जाएंगी और इस निमित्त इस धन को इकट्ठा करेंगी। धन को, निधि को एकत्रित करने का जो तरीका बनाया गया है वो बहुत ही सुंदर ढंग से और ऐसा किया गया है कि जो ऑन रिकॉर्ड सारा कुछ हो। जो भी चीज़ें रिकॉर्ड में नहीं आ सकती उन्हें दान में दिया ही नहीं जा सकता। 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये के कूपन बनाए गए हैं, रसीद बनाई गई है। ऑनलाइन लेने का भी जो तरीका है उसमें भी रसीद घर में तुरंत पहुंच जाएगी और इस प्रकार से यह बहुत सफल अभियान होने जा रहा है। और भारत का जन जन जो राम भक्त है वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, हमें इस बात की कोई परवाह करनी नहीं चाहिए। जो राम भक्त है, राम के लिए देना चाहता है तो उन्हें आगे आकर देना चाहिए। तो कितने कार्यकर्ताओं की टोलियां जो है पूरे हरियाणा के लिए बनाई गई जिले में? पूरे हरियाणा में मैंने बताया 6726 गांव हैं और 12 जो नगर हैं उनमें 8-10 हज़ार की एक बस्ती मानकर उसमें 1202 बस्ती बनाई है। एक गांव में लगभग 2 टोली 4-5 कार्यकर्ताओं की रहेगी और एक बस्ती में कम से कम 4 टोलियां रहेंगी। इस तरह से पूरे हरियाणा में लगभग 45,000 कार्यकर्ता काम करेंगे।
तो कोई टाइम भी रखा है कितने दिनों तक ये हाँ होगा? हम मैंने बताया अखिल भारतीय स्तर पर पूरे भारतवर्ष में 15 जनवरी से 27 फरवरी तक ये अभियान लिया जाएगा। ज़्यादातर दूसरे प्रांतों ने शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कितनी सर्दी है, तो हमने सर्दी के कारण से कि भी ज़्यादा सर्दी है, इसलिए हम हरियाणा में इस अभियान को 1 फरवरी से 27 फरवरी तक इसको करेंगे। और देखो, राम सबके थे, राम का जीवन पे यदि हम थोड़ा सा ध्यान करें कि उन्होंने केवट को गले लगाया, निषाद राज को गले लगाया, सारे वनवासी बंधुओं को गले लगाया और जटायु को तो पिता का सम्मान दिया। सबरी के झूठे बेर नहीं खाए उन्होंने, सबरी को माँ का सम्मान दिया। और वे रावण का तो अकेले भी वध कर सकते थे, लेकिन सारे समाज को संगठित करने की प्रेरणा देकर वो हमें गए हैं। उस समय में जो भी उनकी परिस्थिति थी, उस सारे समाज को, वनवासी बंधुओं को साथ लेकर उन्होंने उस आताताई का अंत किया। तो ये समाज को जोड़ने का संदेश दे के गए हैं। और ये मंदिर भी पूरे समाज का होगा, सभी जाति धर्म पंथ संप्रदाय, किसी को जाने के लिए अपने मंदिरों में मना नहीं होती, पहले ही मना नहीं होती, और ये तो है ही सबका, इसमें कोई दो राय नहीं है।